नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में और ये कैसे हमारी लाइब्रेरियों में, जो हमारे समाज की एक तरह से नींव है, एक क्रांति ला रहा है। देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी उनके काम करने के तरीके को कैसे पूरी तरह से बदल रही है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले लाइब्रेरियों के लिए एक नया अध्याय क्या है। फिर ये क्लाउड है क्या चीज, इसके 3 सर्विस मॉडल्स को समझेंगे। देखेंगे कि क्लाउड आधारित लाइब्रेरी सेवाएं कैसी होती हैं। और आखिर में इसके फायदे और नुकसान पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, आधुनिक लाइब्रेरी की दुविधा। देखिए, आज की लाइब्रेरियां ना एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रही हैं और ये समझना जरूरी है कि वो इस मोड़ पर पहुंची कैसे। तो सवाल ये उठता है कि इस डिजिटल ज़माने में जब सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर है, तो फिर लाइब्रेरियों की ज़रूरत क्या है? वो हमारी सेवा कैसे कर रही हैं? और सबसे बड़ी मुश्किल क्या है उनके सामने? और देखिए, असली चुनौती यही है। एक तरफ तो जानकारी का जैसे विस्फोट हो गया है, लोगों की ज़रूरतें और उम्मीदें तेज़ी से बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ लाइब्रेरियों का बजट लगातार घट रहा है। सोचिए, खुद के सर्वर खरीदना, फिर उन्हें मेंटेन करना, महंगे महंगे सॉफ्टवेयर का लाइसेंस, ये सब एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। लेकिन इन्हीं चुनौतियों के बीच ना एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन सामने आ रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग। इसको जानते क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट के बाद सूचना प्रौद्योगिकी में तीसरी क्रांति। तो आखिर ये क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये इंटरनेट पर आधारित एक ऐसी कंप्यूटिंग है जो मांग पर, मतलब जब भी ज़रूरत हो, हमें रिसोर्स देती है, जैसे कि नेटवर्क, सर्वर, स्टोरेज या कोई एप्लीकेशन, बिना किसी तामझाम के। इसको ना एक यूटिलिटी की तरह सोचिए, जैसे हमारे घरों में बिजली आती है। हम बस स्विच ऑन करते हैं और बिजली इस्तेमाल करते हैं, है ना? हम ये तो नहीं सोचते कि पावर प्लांट कहाँ है या कैसे काम कर रहा है। बस क्लाउड भी बिल्कुल वैसा ही है। ये हमें कंप्यूटिंग पावर और स्टोरेज इस्तेमाल करने देता है, बिना ये चिंता किए कि सर्वर कहाँ रखा है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि क्लाउड क्या है, पर लाइब्रेरियां इसका इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं। इसे समझने के लिए हमें इसकी 3 मुख्य सर्विस मॉडल्स, SaaS, PaaS और IaaS को समझना होगा। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन मॉडल है SaaS, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें आपको सॉफ्टवेयर मिलता है एक सर्विस की तरह, सीधे इंटरनेट पर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इसे किसी भी ऑनलाइन डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है। लाइब्रेरी को सॉफ्टवेयर को न तो होस्ट करना है, न इंस्टॉल करना है, और न ही मेंटेन, और शुरुआती लागत भी बहुत कम होती है। हॉटमेल, गूगल एप्स, स्काइप, ये सब इसके क्लासिक उदाहरण हैं। सोचिए, लाइब्रेरी को अपना कोई सर्वर नहीं चाहिए, कोई सिरदर्द नहीं, बस सर्विस इस्तेमाल करनी है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे मॉडल पर, PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बल्कि खुद का कुछ बनाना चाहते हैं। इसमें आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म मिलता है, टूल्स के साथ, जिस पर आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसे एक तरह से डेवलपर की वर्कशॉप समझिए। आपको एप्लीकेशन बनाने, टेस्ट करने और उसे डिप्लॉय करने के लिए पूरा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। आपको नीचे के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता। हाँ, एक बात है कि आपका एप्लीकेशन अक्सर उसी प्रोवाइडर के प्लेटफॉर्म पर लॉक हो जाता है। इसके उदाहरण हैं विंडोज एज़्योर और गूगल ऐप इंजन। और अब तीसरा और सबसे फंडामेंटल मॉडल है IaaS, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसे हार्डवेयर एज अ सर्विस या HAS भी कहते हैं। ये समझिए कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग की बिल्कुल नींव है। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपको स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर, दोनों चीजें मिलती हैं। यहाँ आपका अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है। मान लीजिए लाइब्रेरी को अपना पूरा डिजिटल आर्काइव स्टोर करना है। IaaS के जरिए वो Amazon वेब सर्विसेज जैसी कंपनी से कंप्यूटिंग पावर EC2 और स्टोरेज S3 किराए पर ले सकती है। तो चलिए, ये तो हो गई थ्योरी। अब जरा देखते हैं कि असल जिंदगी में लाइब्रेरियां इन सब का इस्तेमाल करके क्या-क्या कर रही हैं, मतलब सिद्धांत को व्यवहार में लाते हैं। तो देखिए, लाइब्रेरियंस क्लाउड का इस्तेमाल कैसे कर रही हैं। अपनी वेबसाइट होस्ट करने के लिए, डिजिटल रिपॉजिटरी बनाने के लिए जैसे ड्यूरा क्लाउड, नॉलेजेबल कंटेंट को सर्च करने के लिए जैसे निम्बस, लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए, फाइल स्टोरेज और बैकअप के लिए, और यहाँ तक कि ट्विटर और फेसबुक के जरिए कम्युनिटी बनाने के लिए भी। और यहाँ एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है OCLC का।
ये क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करके लाइब्रेरियों का डेटा शेयर करने के सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स में से एक है। OCLC एक ग्लोबल नेटवर्क है जो दुनिया भर की लाइब्रेरियों के डेटा को एक जगह लाता है। सोचिए, एक छोटे से शहर की लाइब्रेरी भी अपने यूजर्स को वही रिसोर्स दे सकती है जो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी देती है। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। क्लाउड अपनाने से पहले इसकी असलियत को भी जांचना जरूरी है। मतलब हमें इसके फायदे और नुकसान दोनों को तौलना होगा। तो देखिए, एक तरफ फायदे हैं, लागत बचती है, स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, स्टोरेज की कोई सीमा नहीं, बैकअप और रिकवरी आसान है और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। पर दूसरी तरफ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चिंता है सिक्योरिटी और प्राइवेसी की। डेटा खोने का भी खतरा रहता है। एक तेज और लगातार चलने वाला इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और वेंडर लॉक-इन, मतलब आप एक ही कंपनी पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। तो इसका कोई समाधान है? जी हाँ, एक संभावित समाधान है हाइब्रिड क्लाउड मॉडल। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इसमें लाइब्रेरियां क्या करती हैं, जो सेंसिटिव डेटा है उसे तो अपने प्राइवेट क्लाउड पर रखती हैं और बाकी सेवाओं के लिए पब्लिक क्लाउड का इस्तेमाल करती हैं। इससे सिक्योरिटी और कॉस्ट के बीच एक बढ़िया बैलेंस बन जाता है। और ये सब बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि क्या भविष्य की लाइब्रेरी किसी सड़क पर नहीं बल्कि क्लाउड में होगी? सोचिए, एक ऐसी लाइब्रेरी जो किसी इमारत में नहीं बल्कि हर किसी की जेब में हो। ये एक ऐसा आइडिया है जो लाइब्रेरी के पूरे कॉन्सेप्ट को ही हमेशा के लिए बदल सकता है।